2026 का जो विधानसभा चुनाव है वो नज़दीक है पश्चिम बंगाल में, और स्टिल नाउ जो आम पब्लिक है पश्चिम बंगाल के, दे आर फेसिंग SIR प्रॉब्लम्स। किसी का नाम डिलीट हो गया, कोई जवाब नहीं है, किसी का नाम अंडर एडजुडिकेशन में है, इलेक्शन कमीशन से कोई जवाब नहीं है, मतलब दे आर स्टिल कंफ्यूजिंग बिफोर द इलेक्शन। अब देख रही है मेरा पीछे जो चल रहा है ये SIR के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, दे आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट SIR, क्योंकि किसी के पास पासपोर्ट है, किसी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, माता पिता का नाम 2002 के लिस्ट में, स्टिल दे आर डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, तो कुछ जवाब नहीं है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल में 2026 का विधानसभा चुनाव से पहले क्या हो रहा है, ये विधानसभा चुनाव सही है या नहीं है। तो चलिए हम उन लोगों से बात करते हैं जिसका नाम डिलीट हो गया है, जिसका नाम अंडर एडजुडिकेशन में है, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो चलिए हम उन लोगों से बात करते हैं। বাতিল করানোর দাবিতে আপনারা সেখানে গণস্বাক্ষরটাও করবেন। আপনারা জানেন আমাদের কলকাতার অসংখ্য মানুষের অসম পরিশ্রমের ফলে আমরা জানি সমস্ত সমাধানের सर, वी आर लिविंग 2026 एंड स्टिल वी आर फाइटिंग फॉर ये जो सिटीजनशिप, ये जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है और बीजेपी हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो बीजेपी एक तरफ बोल रहा है बंगाल में हम लोग आप लोगों के साथ है, आप लोगों के पास है, फिर भी ये सिटीजनशिप को लेकर क्वेश्चन उठ रहा है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? देखिए, ये एक सिस्टम हो रहा है, अगर कोई इलीगल है उसको रोका जा रहा है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में खासकर SIR का पूरा प्रोसेस हुआ है, जो एक ओपेसिटी है, पहले जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ये उनका स्टेटमेंट है, जिनका 2002 में लिस्ट में नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, नाम दे दीजिए। फिर सडनली एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का आया, उसमें 60 लाख से ज़्यादा लोगों को डाल दिया गया। उसके बाद फिर उसमें आपका अंडर एडजुडिकेशन की एक लिस्ट आ गई, उसके बाद 27 लाख लोगों का नाम उसमें से डिलीट कर दिया गया है। और ये सारा बहुत ही ओपेक सिस्टम रहा है, कुछ क्लियर नहीं है क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, और बहुत ही कई जगह आर्बिट्रेरी लगा है नाम का। जैसे अभी ही एक जर्नलिस्ट मेरा नाम लिख रहे थे, मैंने बोला मोहम्मद रियाज, उन्होंने RIYAZ लिख रहे थे, मैंने कहा नहीं REYAZ लिखिए। मतलब सिर्फ एक स्पेलिंग के लिए अंडर एडजुडिकेशन। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है उसके फादर का नाम है अब्दुल कुछ सहाना, अब्दुल मोहम्मद सहाना, जैसे मान लीजिए। अब कहीं पे लिखा हुआ है मोहम्मद सहाना, कहीं पे लिखा हुआ है अब्दुल मोहम्मद सहाना, कहीं पे लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये 3 नाम का ये है, ये सबका ही होता है ऐसा है इंडिया में, बहुत से लोगों का। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज, मेरे फादर का नाम है मोहम्मद रियाज अहमद। अब कहीं पे मेरा नाम है मोहम्मद रियाज, मेरे फादर का नाम है मोहम्मद इश्तियाक अहमद। अब कहीं पे मोहम्मद इश्तियाक लिखा हुआ है, कहीं पे इश्तियाक अहमद लिखा हुआ है। इसके अलावा स्पेलिंग गलती कर दी, इश्तियाक ISHTE होगा कि आई होगा, अलग अलग जगह ने अलग अलग लोगों ने। और कई बार ये गलती इलेक्शन कमीशन की, मैं इस बार का बता रहा हूँ, 2026 की फाइनल लिस्ट आई है ना, मेरे फादर का नाम जैसा मैंने बताया MD इश्तियाक अहमद लिखते हैं, हमने वही फॉर्म भरा था सबके लिए, सब भाई के नाम में, फादर्स नेम MD इश्तियाक अहमद, उन्होंने सब भाई में लिखा है MD इश्तियाक अहमद। फाइनल लिस्ट की बात कर रहा हूँ, एक भाई के नाम में सिर्फ MD इश्तियाक लिखा हुआ, अहमद गायब हो गया। ये हमने नहीं किया, हमने फॉर्म भरा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने गलती कर दी। ये एक मैं इस बार के लिस्ट का बता रहा हूँ, जो 20 साल पहले लिस्ट बनी है 95 में, 2000 में, उसमें तो बहुत सारी गलती है। हमारे एक प्रोफेसर है, अंडर एजुकेशन थे, डीन है यूनिवर्सिटी के, उनका नाम है सैफुल्ला, और उनका सैमुल्ला कर दिया था, F की जगह M लिख दिया था। ये गलती तो इलेक्शन कमीशन ने करी थी, उनके जो भी BLO या जो भी स्टाफ जो फिल कर रहे थे उन्होंने करी थी। इसके लिए आज जो है बहुत सारे, कल ही एक स्टोरी आई है टेलीग्राफ में, एक जैदुल हक नाम के जर्नलिस्ट है, 60 साल के हैं, उनके सुंदरबन एरिया में उनके दादा के नाम से कॉलेज है, उन्होंने ज़मीन, उनकी फैमिली ने ज़मीन डोनेट की थी, जिस ज़मीन में कॉलेज बना हुआ है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएटेड कॉलेज है, जिसमें जो उनके दादा के नाम से कॉलेज है उनका नाम डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जैदुल हक नाम है उनका, और मोल्ला जो सरनेम होता है बंगाल में, उनके 2002 वाले लिस्ट में नाम है जैदुल हक मोल्ला। और अभी एग्जैक्टली सर, हम जब खड़गपुर गए थे, एक जन ने बोला हम लोगों के पास पासपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं बोला जब पासपोर्ट होगा तो और कोई चीज़ का डॉक्यूमेंट्स का जरूरी नहीं है, मेरे पास पासपोर्ट है, मैं वोट भी दे चुके, फिर भी मेरा नाम डिलीट हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनका पासपोर्ट है। हमारे आलिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है मोहम्मद शमीम अख्तर, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, उनका नाम भी डिलीट है। उनका बेटा जो MBBS पढ़
रहा है अभी, वो उनका नाम भी दो लोगों का घर में नाम डिलीट कर दिया। ऐसे बहुत सारे, तो जो मांग है इस धरना मंच की कि बहुत ही आर्बिट्रेरी लोगों का डिलीट किया गया है, उसको देखने की जरूरत है। और ये एक कोई टेम्परेरी रिप्राइव, जब तक ये सारा डिसीजन नहीं हो जाए तब तक इन लोगों का नाम क्लियर करके इन्हें वोट दिया जाए जो लिस्ट है, क्योंकि ये लोग हमेशा से वोट देते आए हैं। ऐसी स्टोरी है जो 90 साल की औरत है जो जब से इलेक्शन हो रहा है हिंदुस्तान में तब से वोट दे रही है और उनका नाम काट दिया गया है। और दूसरा बात है कि आपने बताया पासपोर्ट है, पासपोर्ट कितने लोगों के पास है, जो गरीब लोग हैं, जो उनका भी कटा है। एक प्रोफेसर है IIM में, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे मुस्लिम का कटा है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम का कटा है, मटुआ का कटा है, कम्युनिटी में कटा है, राजवंशी में कटा है, और मतलब बहुत ही एलीट पढ़े लिखे बंगाली हिंदू का भी कटा है। एक प्रोफेसर IIM कलकत्ता की है, उनका नाम कट गया है, उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर एयरफोर्स में थे, उनका नाम काट दिया गया है। तो ये जो आर्बिट्रेरी सिस्टम है, इसको एक रीवर्क करने की जरूरत है, इसके लिए एक टेम्परेरी रिवाइव की जरूरत है। यही इस धरना मंच की 42 दिन से ये प्रोटेस्ट पार्क सर्कस में चल रहा है, ये हमारी यही मांग है। सर, आपका नाम डिलीट हो गया, हाँ, क्या हुआ? आपका नाम 2002 में था? मैं तो उस वक्त वोटर नहीं था, मेरा एज 18 तक नहीं पहुंचा था। अच्छा। तो उस वक्त मेरा नाम नहीं था, लेकिन मेरे पापा का, मेरे भाई का और मेरे दूसरे भाई बहन का नाम था इसमें 2002 में। उनके साथ मैंने मेरा लिंक किया हुआ था। तो उसके बाद मेरा नाम अंडर एडजुडिकेशन में दे दिया। हालांकि मेरे पास क्या कहते हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं पढ़ने लिखने के। मैंने JNU से मैंने ग्रेजुएशन किया है, MA किया है, MPhil किया है, PhD किया है। फिलहाल मैं जामिया आलिया यूनिवर्सिटी में 2013 से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे पास पासपोर्ट है, तमाम डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद भी मेरा नाम डिलीट कर दिया गया है। हालांकि मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है, मेरी कोई हियरिंग नहीं हुई है। सर, आपने जब अप्लाई किया, आपका BLO ने क्या बोला, क्यों हुआ? BLO कुछ क्लियर नहीं बोल पा रहा। BLO बोल रहा है कि कुछ लोग का लिस्ट में नाम आया था, उनको डॉक्यूमेंट जमा करना था, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास से ले गया BLO, उसके बाद सबमिट किया है। उसके बाद फिर डिलीट में आ गया। मेरा कोई हियरिंग नहीं हुई है। सर, इलेक्शन कमीशन ने बोला था ना, जब आप लोगों के पास पासपोर्ट रहेगा तो और कोई चीज का डॉक्यूमेंट्स का जरूरी नहीं है। आप तो इस देश का नागरिक है, आपके पास पासपोर्ट है, आपका माता पिता का नाम 2002 का लिस्ट में है, तो रीजन क्या है डिलीट करने का? आपने कुछ सोचा? आपका पास कोई जवाब आया? इसका जवाब तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये क्यों कर रहा है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि किसी खास पार्टी को नफा पहुंचाने के लिए, 2026 का जो इलेक्शन है उसमें फायदा करने के लिए, किसी को फायदा कराने के लिए इस तरह के किया जा रहा है, या किसी के प्रेशर में ये सब किया जा रहा है। मुझे जो तक समझ में आ रहा है यही आ रहा। मेरे पापा का, मेरी मम्मी का, मेरे भाई बहन का सबका नाम है। 2077 में मेरे दादाजी का नाम है, मेरे चाचा का नाम है। इवन 1977 में तमाम नाम है। इवन 1956 का भी मेरे पास है, उसमें मेरे दादाजी का नाम है और दूसरे लोगों का है। इवन मैं चैलेंज करता हूँ उस अथॉरिटी को, जो लोग SIR करा रहे हैं, जो लोग डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, इवन हमारे गृह मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, उनको, हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं चैलेंज कर सकता हूँ। अगर उनके पास मेरे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास अगर उतने सारे डॉक्यूमेंट्स होगा तो मैं अपने नागरिकता में छोड़ दूंगा। इंडियन सिटीजनशिप में छोड़ने के लिए तैयार हूँ। 2026 में स्टिल यू आर फाइटिंग फॉर द सिटीजनशिप। स्टिल हालांकि 100 साल से पुराना हमारे पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन 2026 में अगर हम वी आर फाइटिंग फॉर आवर सिटीजनशिप टू प्रूव आवर सिटीजनशिप हियर। जब तक इस वक्त हम लोग को साइंस के लिए फाइट करना था, इनोवेशन के लिए फाइट करना था, 4G 5G हो गया, स्टिल नाउ वी आर फाइटिंग फॉर द सिटीजनशिप। तो यही तो हमारे मुल्क की तरह मतलब पीछे रहने का असल सबब है। हमको रहना चाहिए था किसी और काम में, हमको लाइन में खड़ा कर दिया गया है। हम जो लोग मजदूर हैं, जो लोग टीचर्स हैं, जो लोग इंजीनियर हैं, प्रोफेसर, तमाम लोगों को लाइन में खड़ा करके मतलब इसको ये तमाशा बना दिया है पूरे देश को। पूरे सिस्टम को गड़बड़ कर दिया है, खत्म कर दिया है। थैंक यू। दीदी, SIR को लेकर बहुत दिनों से बहुत कुछ चल रहा है, बट इलेक्शन नजदीक आ गया है, इस वक्त कुछ नहीं तैयार हुआ, तो आपने क्या बोलना चाहिए? क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे नाम डिलीट हो गया है जो रहना चाहिए था। जो 2002 में माता पिता का नाम है, उनका वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, फिर भी नाम डिलीट हो गया।
एसआईआर का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो सबको मालूम है। सबके सामने ये बिल्कुल आ चुका है कि जो लोग इसका अधिकारी है, एक्चुअल में जो लोग वैध है वो डिलीटेड हो गया, तो उसको छोड़ के ये वोट कैसे वैध होगा? तो इसके लिए अभी क्या करना चाहिए? इसके लिए ये मेरे हिसाब से इसके लिए अभी जो इलेक्शन है उसमें जो पहला वोटर लिस्ट था उससे सिर्फ डेट एंड लेफ्ट वोटर को छोड़ के सबको वोटाधिकार देना चाहिए। इस इलेक्शन हो जाने के बाद सारी जो पार्टीज है उसको लेके एक बैठक करना चाहिए कि ये एसआईआर कैसे करना चाहिए, जरूरत है कि नहीं। सारी पार्टियों से एक साथ बैठ के ये तय करना चाहिए। अगर ये एसआईआर करना सही है, मेरे हिसाब से अलग है, किसी हिसाब से अलग है, तो उसके बाद इलेक्शन के बाद बहुत माइनोटली, बहुत धीरे से ये एसआईआर प्रोसीड्योर करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए कि कोई भी एक भी वैध वोटर उसका डिलीट नहीं होना चाहिए, कोई भी, एंड हैरान भी नहीं होना चाहिए। धीरे से करना चाहिए ये प्रोसीड्योर, लेंदी प्रोसीड्योर, बहुत माइनोटली ये करना चाहिए, क्योंकि अभी इस इलेक्शन एसआईआर में हम लोग देखा है, खुद उनसे मुख से सुना है, जो लोग गरीब है, जो लोग उनका पैसा है तो वो छुट्टी ले सकता है, पर जो गरीब है उसको तो छुट्टी भी नहीं मिल रही है, तो वो जहाँ काम करता है वहाँ से बार बार छुट्टी लेके ट्राइब्यूनल जाने से उनका काम चली जा सके, तो फिर उनका रोटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये कौन लेगा? जो लोग दिन का काम करता है, दिन अंदर दिन खाता है, उसका खाने का इंतजाम कौन करेगा? ये सोचना चाहिए था, जिसको हम लोग निर्वाचित किया हुआ था पिछले इलेक्शन में, वो तो उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं पालन कर रही है। उसको सोचना चाहिए, उसको रहना चाहिए। जो लोग अभी विपद में है, तकलीफ में है, उसको पास रहना चाहिए, उसको साहस देना चाहिए। कुछ नहीं होगा, सबको साथ हम हैं और सबको वोटाधिकार मिलेगा। इसके बाद हम लोग ये लोग के सोचेंगे, फिर धीरे से ये करेंगे। ये तसल्ली तो उनको देना पड़ेगा। ये तो जो अभी हमारे एक 100 नागरिक है, 100 जो था उसको देखा, पोस्टर लेके घूम रही है कि सुसाइड के राइट लेने के लिए, तो ऐसे करके डिप्रेस होके अगर कहीं सुसाइड कर लिया तो उसका दाय कौन लेगा? ये तो उनको सोचना चाहिए। পাঠাই ছোট বাঁধন তৈরি হও, জোট বাঁধো, জোট বাঁধো, জোট বাঁধো, তৈরি হও। এসআইআর বাতিলের দাবিতে ডাক পাঠাই, জোট বাঁধো, তৈরি হও। জোট বাঁধো, জোট বাঁধো, জোট বাঁধো, তৈরি হও। বিজেপির খিলাফের দাবিতে ডাক পাঠাই, জোট বাঁধো, তৈরি হও। জোট বাঁধো, জোট বাঁধো, জোট বাঁধো, তৈরি হও। বিজেপির বিরুদ্ধে ডাক পাঠাই, জোট বাঁধো, তৈরি হও। জোট বাঁধো, জোট বাঁধো, জোট বাঁধো, তৈরি হও। एसआईआर को लेकर अब लोगों का लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, बट इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला और बीजेपी हर तरफ से इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी ने भी कुछ नहीं बोला कि 2026 का इलेक्शन नज़दीक है, उसके पहले बोला बंगाल में हम लोग सनातनी का सरकार बनाएंगे। तो इस विषय में आपका राय क्या? देखिए, हम तो इसके बारे में यही बोलना चाहते हैं कि अभी जो एसआईआर चल रहा है ये कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी बीजेपी और ईसीआई का जो सेटिंग है उस सेटिंग के तहत अभी एसआईआर किया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एसआईआर के तहत हम जो दिख रहा है कि कई जगह में माँ का नाम इंक्लूडेड है और उसका बेटा जो वो एक्सक्लूडेड है। ये सबसे घटिया एसआईआर हुआ है, जिसमें
एससीआई के पास कोई प्रिपरेशन नहीं था। एक गॉटअप केस के तहत एसआईआर हो रहा है, जिसके तहत अभी बीजेपी सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में भी उसका सरकार बनाया जाए। लेकिन हम इसमें, हमारा प्रोटेस्ट का यही राय है, हमारा प्रोटेस्ट का यही डिमांड है कि हम चाहते हैं कैसे भी करके इस एसआईआर को बातिल किया जाए और हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। हम इससे यहाँ पे बीजेपी का सरकार बनाने नहीं देंगे। मतलब ये जो इतना सारा नाम अंडर एडजुडिकेशन में, ये सारे वोटर्स वोट नहीं दे पाए 2026 में, तो इफेक्ट तो बहुत ज्यादा होगा सरकार गठन करने में। देखिए, वही सबसे बड़ा सवाल है कि आप देखेंगे 2025 का जो वोटर लिस्ट था, जिसमें लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें पीएम चुना गया, जिस वोटर लिस्ट के तहत, अभी उस वोटर लिस्ट को आप उसको हटा के नया वोटर लिस्ट लेके आना चाह रहे हैं, और वो भी इतना जल्द से जल्द लेके आ रहे हैं कि उसमें मोर देन 90 लाख पीपल जिसका नाम अभी तक एक्सक्लूडेड है। हाँ। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे एक वोटर लिस्ट आप लेके आ रहे हैं जिसमें 90 लाख से ज़्यादा लोग जिसमें मतदान नहीं कर पाएंगे, तो जो सरकार बनेंगे वो कैसे एक बेहतर सरकार हो सकता है जिसमें 90 लाख से ज़्यादा लोगों का विधानसभा चुनाव वैलिड कैसे हो गए? एग्जैक्टली सबसे बड़ा सवाल वही है कि आप पीएम बना सकते हैं 2025 का वोटर लिस्ट को लेकर, और जब सीएम बनाने का बात आता है, जब बंगाल में विधानसभा वोट का बात आता है, तब आप एसआईआर करके नया वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, इसका खिलाफ हर किसी को जाना चाहिए, इसीलिए हमारा मूवमेंट जारी है, जारी रहेगा।